आप देख रहे हैं न्यूज इनसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से कहा गया कि सोशल मीडिया पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नुकसान रसानी और भड़काऊ कंटेंट के हवाले से कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। पुलिस ने FIR नंबर 14/2026 रजिस्टर करके एक औरत के खिलाफ केस दर्ज किया और कुछ दूसरे शख्स भी पहचाने गए हैं जिन्होंने अवामी अमन को भड़काने की कोशिश की है। पुलिस की जानिब से अवाम से अपील की गई है कि अफवाह और तस्दीक ना की गई मालूमात शेयर ना करें, वरना सख्त कानूनी नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। मेंबर पार्लियामेंट चौधरी मोहम्मद रमजान की जानिब से पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के मसाइल उठाए गए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर के बराबर इंसाफ और इज्जत के नजरियात सिर्फ लफ्जों तक महदूद नहीं होने चाहिए, बल्कि अवाम खासतौर पर गरीब और दूर दराज इलाकों के लोगों तक भी पहुंचने चाहिए। उन्होंने इलेक्शन डिलिमिटेशन और रियासती हैसियत की बहाली के वादों पर तनकीद की और हुकूमत से खास पैकेज और रोजगार के मौके देने की अपील की ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसा और उम्मीद बरकरार रहे। मेंबर पार्लियामेंट बारामूला इंजीनियर रशीद की जानिब से पार्लियामेंट में कश्मीरियों पर बाहर के रियासतों में जारी हमलों के खिलाफ सख्त एहतजाज दर्ज कराया गया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में कश्मीरियों को लगातार मारा जा रहा, जैसे कुपवाड़ा का एक लड़का उत्तराखंड में राइट विंग गूंज के जख्मी हुआ है। इंजीनियर रशीद की जानिब से UAPA के तहत एक्शन की डिमांड की गई और हाउस से वॉकआउट करके अपनी प्रोटेस्ट भी रजिस्टर की गई। अवामी इत्तेहाद पार्टी के इनामुन नबी ने कहा है कि ये कश्मीरियों के दर्द और डर का इजहार है और उनका हक सिर्फ तहफ्फुज, इंसाफ और अमन से जीने का है। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर की जानिब से अपनी गैर मौजूदगी में हाउस की कार्रवाई चलाने के लिए पैनल ऑफ चेयरमैन बनाया गया। इस पैनल में सीनियर MLAs मुबारक गुल, सुरजीत सिंह सलाथिया और निजामुद्दीन भट्ट शामिल रहेंगे। बजट सेशन आज जम्मू में शुरू हुआ, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खिताब किया। MLA बड़गाम आगा सैयद मुंतजिर मेहदी की जानिब से जम्मू कश्मीर असेंबली में बड़गाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने का मसला उठाया गया। उनका कहना है कि बड़गाम को पहले भी ये यकीन दहानी कराई गई थी कि अब इस वादे को पूरा करना जरूरी हो गया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि सेंट्रल कश्मीर के नौजवानों के लिए तालीमी और माशी तरक्की का जरिया होगा। उन्होंने हुकूमत से अपील की कि ओमपुरा बड़गाम को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए मंजूर किया जाए ताकि अवाम का भरोसा और डेमोक्रेटिक कमिटमेंट्स बरकरार रहें। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से शब बारात के मौके पर मुस्लिम उम्मा खासतौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद पेश की गई। उनका कहना है कि ये रात तौबा, इस्तगफार और अल्लाह से राब्ता मजबूत करने का मौका है और लोग इस रात को अमन, रहनुमाई और भलाई के लिए दुआओं में गुजारे। जामा मस्जिद श्रीनगर में 3 फरवरी 2026 को मगरिब के बाद एक खुतबा करते हुए और तौबा इस्तगफार का सिलसिला होगा और वहीं लोगों से एतराफ़ किया गया है कि वो बराए शुमार हिस्सा लें। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से जम्मू में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाने के मुतालबे पर कहा गया कि हंगामा खड़ा करने से मसाइल हल नहीं होंगे। उनका ये कहना है कि जम्मू को असल फायदा तभी मिलेगा जब जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासती दर्जा दिया जाएगा और छोटे मुद्दे रियासती दर्जे की बजाय अवाम के बड़े मसाइल पर तवज्जो देनी चाहिए। MLA बिजबिहाड़ा डॉक्टर बशीर अहमद वीरी पीर की सुबह जम्मू स्टेडियम से निकलते वक्त गिर गए और उनकी नाक की हड्डी टूट गई, जिससे कि खून बहुत आया। उनका सीधा पांव टूटी हुई टाइल्स में फंस गया था, जिसकी वजह से बैलेंस खराब हो गया। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर्स उनकी देखभाल कर रहे हैं। वहीं जख्मों की वजह से आज वो असेंबली सेशन और दूसरे ऑफिशियल कामों में भी शिरकत नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से 11वीं जमात का रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, जिसमें 83.27% स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए। कश्मीर और जम्मू के विंटर जोन से 81,553 स्टूडेंट्स की जानिब से इम्तिहान दिया गया, जिसमें कि 67,932 स्टूडेंट्स पास हुए। JK बोस की जानिब से 760 एग्जाम सेंटर लगाए गए थे। वहीं 574 कश्मीर और 186 जम्मू में। पिछले साल सिलेबस में 15% आसानी भी दी गई थी स्कूल बंद होने और फ्लड और हीट वेव जैसे डिस्ट्रप्शन की वजह से। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से पीर की सुबह कश्मीर वादी के कई इलाकों में रेड किए गए, जिनमें कि श्रीनगर, सोपोर और बांडीपोरा शामिल रहे। NIA ने लोकल पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर शक्की अफराद के घर और दूसरी जगहों पर तलाशी ली। ये रेड वादी में टेरर फाइनेंसिंग और सपोर्ट नेटवर्क के खिलाफ चलाया जा रहा क्रैकडाउन का हिस्सा रहा। कुपवाड़ा से PDP के MLA फयाज मीर की जानिब से बजट सेशन के आगाज पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब पर सख्त मायूसी का इजहार किया गया। उनका ये कहना था कि खिताब में जम्मू कश्मीर के रियासी दर्जे और अहम दस्तूरी मसाइल पर खामोशी अवाम के लिए तशवीशनाक है। फयाज मीर की जानिब से कुपवाड़ा के सेहत, बिजली और रोजगार से जुड़े मसाइल पर भी तवज्जो दिलाते हुए कहा गया कि हुकूमत ने जो वादे किए थे उन पर अभी तक अमल नहीं हुआ और इन तमाम मसाइल को असेंबली में जोरों शोरों से उठाया जाएगा।
जम्मू कश्मीर के काबीना वजीर सतीश शर्मा ने नशों को रियासत का सबसे बड़ा चैलेंज करार देते हुए कहा कि यह खतरा मुआशरे के हर तबके तक फैल चुका है। उनका ये कहना है कि इससे लड़ने के लिए सिर्फ हुकूमत नहीं बल्कि मुआशरे और इंतजामिया को मिलकर मुसलसल कोशिशें करनी होंगी। सतीश शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि चाहे मामला सफेदपोश अफराद, सियासत या पुलिस के कुछ हिस्सों का क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए और जम्मू और कश्मीर का मुस्तकबिल रहनुमाओं की क़ियादत में रोशन है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से कहा गया कि कश्मीर खामोशी से दर्द में है, जहां पर 45% नौजवान मेंटल स्ट्रेस में है, 41% डिप्रेस्ड है और 26% एंग्शियस है। उन्होंने ये भी कहा कि 5 में से 1 को पीटीएसडी है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ और न्यूरो साइंसेज श्रीनगर में रोजाना 300 से 400 पेशेंट आते हैं और साल 2024 में सिर्फ ओपीडी केसेस 2.03 लाख रहे हैं। उनकी जानिब से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को टैग करते हुए कहा गया कि आज का जम्मू कश्मीर विजन डॉक्यूमेंट इन मसाइल पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता और हुकूमत को ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पर ध्यान देना चाहिए। जम्मू कश्मीर असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की जानिब से जम्मू के तलबा के लिए अलग नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने के मुतालबे को जायज करार देते हुए कहा गया कि बीजेपी तलबा के साथ खड़ी है और उनके हक के लिए पूरी ताकत के साथ आवाज उठाएगी। उनका यह भी कहना है कि जम्मू के तलबा कश्मीर जाकर कानूनी तालीम हासिल नहीं कर सकते, इसलिए अलग यूनिवर्सिटी जरूरी है और यह मसला सियासत से अलग तालीम और इलाकाई बराबरी के नजरिए से हल होना चाहिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने जम्मू कश्मीर हुकूमत के विजन डॉक्यूमेंट पर सख्त तनकीद की और कहा कि रियासती दर्जा, नौजवान और अवाम के अहम मसाइल पर बिल्कुल खामोशी रही है। उनका ये कहना है कि यह सिर्फ बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ाता है और अवाम के लिए कोई नई राह या फिर सहूलियत नहीं देता। वहीद पर्रा ने कहा कि डॉक्यूमेंट में नौजवानों, ओपन मैरिट, इंसानी हिफाजत और माशी तरक्की जैसे अहम मसाइल का जिक्र नहीं है और ये सिर्फ मरकजी स्कीम्स को नए अंदाज में पेश करने के बराबर ही था। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान के साथ खेल में या फिर किसी और फैसले का जम्मू कश्मीर पर कोई असर नहीं पड़ता। उनका यह भी कहना है कि सियासत और खेल को अलग रखना चाहिए और पाकिस्तान के फैसलों पर ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से थैंक्स मोशन के दौरान ही अपनी तकरीर में कहा गया कि देशभक्ति पर बहस नहीं होनी चाहिए और कांग्रेस की कौमियत जमीन में दफन नहीं है। उनका यह भी कहना है कि तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया है, इसलिए उन्हें अपना जवाब देना जरूरी था और वो इस मुद्दे को उठाते हैं ताकि सच्चाई सामने आए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से राहुल गांधी के हवाले पर एतराज जताते हुए कहा गया कि जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है वो अभी तक रस्मी तौर पर शाया नहीं हुई, इसलिए इसका जिक्र लोकसभा में देना कानूनन ठीक नहीं है। उनका यह भी कहना है कि ऐसे हवाले से हाउस की कार्रवाई पर असर पड़ता है और कानून का ख्याल रखा जाना चाहिए। वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से आज कहा गया कि राहुल गांधी कानून नंबर 389 की खिलाफ वर्जी कर रही हैं और हाउस की कार्रवाई को डिस्टर्ब कर रही हैं। उनका यह भी कहना है कि तेजस्वी सूर्या ने कांग्रेस पर सीधा इल्जाम नहीं लगाया बल्कि सिर्फ उस वक्त की हुकूमत के कामों का जिक्र किया है और अपोजिशन को जवाब अपना देने के लिए हाउस में पाबंद नहीं किया जा सकता। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की जानिब से हुक्म दिया गया कि ईरान और यूएस के बीच में न्यूक्लियर नेगोशिएशंस दोबारा शुरू की जाएंगी। तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये टॉक्स जल्द ही शुरू हो सकती हैं जिसमें दोनों मुल्कों के सीनियर ऑफिशियल्स शामिल रहेंगे, लेकिन वक्त और जगह अभी फाइनल नहीं है। वहीं बातचीत में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची और यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ भी हिस्सा लेंगे। ये फैसला यूएस के ईरान पर मिलिट्री प्रेशर के बीच आया है, जहां पर ट्रंप ने ईरान को वार्निंग दी थी कि अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नेगोशिएशंस नहीं हुई तो एक्शन हो सकता है। और ईरान के सुप्रीम रहनुमा आयतुल्लाह अली खामेनी ने अमेरिका को सख्त इंतबा देते हुए कहा कि अगर जंग शुरू हुई तो ये सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में फैल जाएगी। उन्होंने ईरान के कुदरती वसाइल और अहम मकाम का जिक्र करते हुए ये भी कहा कि जो भी ईरान पर हमला करेगा उसे सख्त जवाब मिलेगा। इस पर अमेरिका के सरबराह डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि वो ईरान के साथ मुआहदे की उम्मीद रखते हैं और अगर मुआहदा नहीं होता है तो फिर देखेंगे क्या होता है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का यह मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंसाइडर 24/7।